हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पर्वत पठार एवं मैदान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन लुसेंट जो ऑब्जेक्टिव की बुक में दे रखे हैं वो सभी कंप्लीट करेंगे। बेसिकली इस पे दो लेक्चर बनेंगे, तो पहले लेक्चर में 32-35 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम सेकेंड लेक्चर में कर देंगे। तो ये टॉपिक है पर्वत पठार एवं मैदानी भाग। तो पहले क्वेश्चंस करेंगे वो पर्वत से करेंगे, बाकी पठार मैदान से नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसी का थोड़ा सा रिवीजन हम करा देते हैं कि कहाँ पे कौन सा पर्वत है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे लंबी माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी, तो ये साउथ अमेरिका में देखने को मिल रही है। ये कुछ इस तरीके से है साउथ अमेरिका में। इसका नाम है एंडीज। ठीक है। तो सबसे लंबी माउंटेन जो रेंज है वो है एंडीज। एक्चुअली इससे पहले हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि हिल क्या होता है, माउंटेन क्या होता है और माउंटेन रेंज क्या होता है। हिल होता है कोई भी फीचर इस तरीके से, यानी दोनों तरफ से आपका एंगल है, स्टीफ एंगल है, लेकिन उसकी जो हाइट है वो मीन सी लेवल से लगभग 600 मीटर या उससे कम है, तो उसे हम पहाड़ी बोलते हैं। हिंदी में पहाड़ी, इंग्लिश में उसे हिल बोलते हैं। इससे ज़्यादा ऊंचाई है किसी भी हिल की तो उसे हम माउंटेन बोलेंगे, उसे हम पर्वत बोलेंगे। अब बहुत जब एक पर्वत रहेगा तो उसे हम माउंटेन बोलेंगे। जब बहुत सारे पर्वत एक चेन बनाते हुए आपको दिखेंगे तो उसे हम पर्वतमाला कहेंगे या माउंटेन रेंज कहेंगे। तो इसी तरीके से जो विश्व में जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं, पर्वतमालाएं हैं, उनमें सबसे लॉन्गेस्ट है आपका एंडीज, और ये साउथ अमेरिका में है। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में देखें तो रॉकीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब एंडीज का जो हाईएस्ट पीक था, यानी सबसे ऊंची चोटी थी पूरी पर्वतमाला की, वो थी माउंट एकांगुआ। ठीक है। ऐसे ही रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी, वो थी माउंट एलवर्ट। अब यूएसए में ही, यानी ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के बेस्ट पोर्शन पे आपने रॉकीज देखा। वैसे ही नॉर्थ अमेरिका में आपके ईस्ट पर आपको एपलेशियन पर्वत दिखेगा। ये यूएसए और कनाडा में है। अपलेशियन पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन्स है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मिचेल। अगला है स्कैंडिनेवियन पर्वत। ये आपको यूरोप के सबसे नॉर्थ में देखने को मिलेगा। इसी वजह से इन सभी कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है, जिसमें आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड ये सब आती हैं। तो जिनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज है और इसका हाईएस्ट पीक है गाल्डो फिगेन। ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन पर्वत देखा आपने। इसी तरीके से यूरोप में हमें बलित पर्वत देखने को मिलेगा, फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेगा, वो है आल्प्स। तो यहाँ पे आपका यूरोप में आल्प्स पर्वत देखने को मिलेगा, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। अफ्रीका में अगर हम देखें तो अफ्रीका की नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पोर्शन पे आपको एटलस पर्वत देखने को मिलेगा, मोरक्को, अल्जीरिया, इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे आपका एटलस पर्वत है जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट तोफकल। यूरोप में ही, जो यूरोप और इधर एशिया है, इधर यूरोप है, तो यूरोप और एशिया का बॉर्डर बनाता है यूराल पर्वत। ठीक है। यूराल पर्वत, और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट नरोदनिया। ऐसे ही एशिया के मिडिल में आपको देखने को मिलेगा अल्ताई माउंटेन, और इसकी हाईएस्ट पीक है बेलुका पर्वत या बेलुका पीक। और सबसे ऊंचा जो पर्वतमाला है वो है हिमालय। ये इंडिया और तिब्बत के बीच में आपको स्थित है। तिब्बत का पठार है एक तरफ इस पोजीशन पे, और इधर इंडिया का प्रायद्वीपीय भाग है। इन दोनों के बीच में है हिमालयन हिमालयन माउंटेन रेंज, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट विश्व की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। ऐसे ही अफ्रीका के सदर्न पोर्शन पे हम आएंगे, साउथ अफ्रीका वाले रीजन में, साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक वाले रीजन में। तो यहाँ पे ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन देखने को मिलेगा। ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन रेंज है, और इसकी हाईएस्ट पीक है तवाना नतेनियाना। ठीक है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलेगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट कोसिस्को है। और ऐसे ही न्यूजीलैंड में यहाँ पे आपका साउथ आल्प्स देखने को मिलेगा, साउथ आल्प्स। तो ये कुछ इंपोर्टेंट माउंटेन रेंजेस थे, आपका विश्व के माउंटेन पर्वत हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माउंटेन्स कितने प्रकार से हो सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन क्या है।
तो ये क्लियर आईएएस की वेबसाइट है, वहाँ से हम नोट्स उठा रहे हैं। तो माउंटेन्स इसमें फोल्ड माउंटेन्स हो सकते हैं, यानी जो माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, वो बलित पर्वत हो सकते हैं, हिंदी में बलित पर्वत बोलते हैं, इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। ब्लॉक माउंटेन भी हो सकते हैं, यानी भ्रंश पर्वत। ऐसे ही वॉल्केनिक माउंटेन्स हो सकते हैं, यानी जो ज्वालामुखियों से द्वारा बने हों, ज्वालामुखी पर्वत। और रेसिडुअल या अवशिष्ट पर्वत भी हो सकते हैं, यानी जो पहले माउंटेन्स काफ़ी ऊंचे रहे थे, लेकिन इरोजन के कारण, इरोजन और वेदरिंग के कारण वो अब उनकी हाइट कम हो गई है, और बाकी बचा हुआ पर्वत है उसे हम रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं, या इसी को हम रेलिक्ट माउंटेन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये फोल्ड माउंटेन्स था कुछ इस तरीके से, कंप्रेशनल जमीन के सहारे आपको फोर्स लग रहा था, और दोनों तरफ से बीच में आपका जमीन उठ गई। एक तरफ एंटीक्लाइन, यानी जो उठा हुआ भाग है उसे एंटीक्लाइन बोलते हैं, और जहाँ पे गड्ढा बना है उसे सिंक्लाइन बोलते हैं। तो इस तरीके से भी पर्वत बन सकते हैं, इनको फोल्ड माउंटेन या बलित पर्वत कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल रहेगा हिमालय, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, आल्प्स पर्वत। ये सभी जो जितने भी पर्वत हैं, ये सभी नए बने हुए पर्वत हैं, जिन्हें नवीनतम पर्वत भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। एग्जाम्पल हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स एटसेट्रा। इसी तरीके से ब्लॉक माउंटेन भी हो सकते हैं, यानी ब्लॉक होता है ये फॉल्ट से बनता है। जैसे हमने इससे पहले वाले देखे फोल्ड माउंटेन, जो कंप्रेशनल फोर्स लगा और जमीन का पोर्शन ऊपर नीचे हो गया, तो जिसे हम बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन कह रहे थे। लेकिन दूसरे पर्वत आपके ब्लॉक माउंटेन भी हो सकते हैं। ये बेसिकली टेंशनल फोर्स की वजह से होते हैं, और कभी कभी ये आपका जो कंप्रेशनल फोर्स है उससे भी बन सकते हैं। तो इस तरीके के जो माउंटेन्स होते हैं, उसमें एक जो ब्लॉक होता है वो नीचे चला जाता है, और दूसरा ब्लॉक जमीन का ऊपर उठ जाता है, जो पर्वत बन जाता है या होस्ट बन जाता है। यानी जो उठा हुआ पोर्शन है वो होस्ट है, और जो ग्रेवन है जो नीचे चला गया, वहाँ पे आपकी खाई बन जाएगी, वहाँ से कोई नदी बहने लगेगी, जिसे हम ग्रेवन कहेंगे, या रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के पर्वतों का एग्जाम्पल अगर हम दें तो इसमें सतपुड़ा पर्वत आ जाएगा, इसमें आपका ब्लैक फॉरेस्ट आ जाएगा जर्मनी का, इसमें आपका वॉसजेस पर्वत आ जाएगा फ्रांस का। तो ये सभी पर्वत हैं जो ब्लॉक माउंटेन से या जो भ्रंश से बने हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन्स या ज्वालामुखी पर्वत। ये ज्वालामुखी के उद्गार की वजह से पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम माउंट मोना लोआ ले सकते हैं, माउंट पोपा ले सकते हैं म्यांमार का, फ्यूजियामा जापान का हो सकता है। नेक्स्ट टाइप हो सकता है रेसिडुअल माउंटेन, जो अभी हमने बताया कि पहले इनकी हाइट बहुत काफ़ी ऊंची रही थी, लेकिन समय के साथ, क्योंकि ये बहुत पुराने पर्वत हैं, तो समय के साथ इन पे इरोजन हुआ, बेदरिंग हुई, तो जिसकी वजह से इनकी हाइट कम होती चली गई, और आज जो बचा कुचा जो पर्वत है उसे हम अवशिष्ट पर्वत या इंग्लिश में रेसिडुअल माउंटेन्स या रेलिक्ट माउंटेन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में अरावली पर्वत आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में नीलगिरी पर्वत आ जाएगा, या अपलेशियन पर्वत। ये सभी जितने भी पर्वत हैं ये रेसिडुअल माउंटेन्स या रेलिक्ट माउंटेन्स हैं। अब हम आते हैं सभी क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि स्थल मंडल के, यानी जो आपका लिथोस्फीयर है, उसके कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो जितना भी आपका लिथोस्फीयर है उसके लगभग 26 to 27% एरिया पे आपका माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। तो प्रोफेसर एलिस वरी था, उसने स्थल रूपों को अलग अलग श्रेणी में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, सेकंड ऑर्डर रिलीफ और थर्ड ऑर्डर रिलीफ, यानी बेसिकली 3 श्रेणियों में बांटा था। जो प्रथम श्रेणी थी उसमें आपके कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स आते हैं, यानी महाद्वीप और महासागर आते हैं प्रथम श्रेणी में। और जो कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन पे जितने भी फीचर पाए जाते हैं, बेसिकली जो उस समय पे शुरुआत में बने थे, जिसमें आपके पर्वत भी हैं, ये आपके सेकंड ऑर्डर में आते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं जो सेकंड ऑर्डर में आती हैं, यानी द्वितीय श्रेणी में आती हैं, ये वो फीचर्स हैं या वो लैंडफॉर्म्स हैं जो पृथ्वी के अंतर्जात बलों के द्वारा निर्माण हुआ है, यानी एंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा बने हैं। और तृतीय श्रेणी वो होती है जहां पर वो चीजें आती हैं, वो लैंडफॉर्म्स आते हैं जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण बने या बहिर्जात बलों के कारण बने हैं। ठीक है, तो पर्वतों का जो निर्माण है वो अंतर्जात बलों के कारण हुआ है, तो ये द्वितीय श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगे। यानी पर्वत की गणना किस श्रेणी में आएगी, सेकेंड ऑर्डर में आएगी। तीसरा है पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो लगभग 1 से 2% जनसंख्या आपकी पर्वतों पर निवास करती है, जो पूरी तरीके से आपके माउंटेन्स पे ही रहते हैं। अगला है पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो रेडियो एक्टिविटी जो आपका सिद्धांत दिया है पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित, तो वो दिया है आपका
जॉली ने। ठीक है, किसने दिया है? जॉली ने। अगला है पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यानी जब ये रेडियो सक्रियता सिद्धांत है उसको नहीं माना गया तो एक और सिद्धांत आया, जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स, यानी पर्वत निर्माण का भूसन्नति सिद्धांत। यानी इसमें कहा गया कि पहले एक गड्ढे का निर्माण होता है, एक सिंक्लाइन बनता है जिसे भूसन्नति कहा जाता है। उसमें आपका रेसिड्यूल्स, जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं पानी में, वो डिपॉजिट होते चले जाते हैं, और उसी की डिपोजिशन से आपका जो बॉटम है जो गड्ढे का, उस पर फोर्स लगता है, और फिर दोनों तरफ से जो उनकी जो किनारे होंगे वहाँ पे संपीड़न बल लगता है, और उससे पर्वतों का निर्माण होता है, और उससे बलित पर्वतों का निर्माण होता है। ये सिद्धांत दिया था आपका जेम्स हॉल एंड डाना ने, और फिर इसको पॉपुलराइज किया था कोबर ने। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका कोबर करेक्ट आंसर रहेगा। यानी हॉल, डाना और कोबर ये सभी किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ये भूसन्नति सिद्धांत से संबंधित है। इसमें से आपका ऑप्शन डी रहेगा, यानी कोबर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? तो जितने भी बलित पर्वत हैं आज के समय पे विश्व में, वो अधिकतर सभी आपके नए पर्वत हैं, यानी और इनकी रचना आज से लगभग 30 मिलियन ईयर्स पहले हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला है नवीनतम पर्वतमाला है, इन चारों में से नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो पहला है सतपुड़ा, दूसरा एप्लेशियन, तीसरा है रॉकीज और ऑप्शन डी है यूराल। तो इन चारों में से जो नया पर्वतमाला है वो रहेगा रॉकीज। ठीक है, सतपुड़ा ये ब्लॉक माउंटेन है, ये भी पुराना है। एप्लेशियन रेसिडुअल माउंटेन्स है, यूराल भी रेसिडुअल है। ये सभी पुराने माउंटेन्स हैं, जबकि रॉकीज है ये न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन्स है या नया बलित पर्वत है। अगला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का या ब्लॉक माउंटेन का? तो ये एग्जाम्पल है बलित पर्वत का। ठीक है, तो बलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? जैसे ये मिट्टी थी आपकी, जमीन का पोर्शन था, दोनों तरफ से इस पे कंप्रेशनल फोर्स लगने लगा, तो मिट्टी इस तरीके से उठ गई और यही आपके फोल्ड बन गए। उठा हुआ पोर्शन को एंटीक्लाइन कहा जाता है, नीचे दबे हुए पोर्शन को आपका सिंक्लाइन कहा जाता है। तो इस तरीके से जितने भी पर्वतों का निर्माण होता है उससे हम बलित पर्वत कहते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, बलित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत? तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर आपका बलित पर्वत ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण नहीं है, यानी इन चारों में से रेसिडुअल माउंटेन कौन सा नहीं है? अरावली, अपलेशियन, फ्यूजियामा या विंध्याचल? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फ्यूजियामा जो पर्वत है ये आपका रेसिडुअल माउंटेन ना होकर ये आपका वॉल्केनिक माउंटेन है, यानी ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है, और ये आपका जापान में है। बाकी जो 3 पर्वत हैं, अरावली, अपलेशियन और विंध्याचल, ये सभी रेसिडुअल माउंटेन्स हैं, अवशिष्ट पर्वत है। अगला है निम्न में से कौन भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन है, यानी जो ब्लॉक से बना है, जो फॉल्ट से बना है? तो बॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सीरा द नबेदा या इनमें से सभी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। जो बॉसजेस पर्वत है ये फ्रांस का ब्लॉक माउंटेन है, फ्रांस में पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी का है, और इन्हीं दोनों के बीच में, जो बॉसजेस फ्रांस का है और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, इन दोनों के बीच में एक रिफ्ट वैली है जिसे हम कहा जाता है राइन रिफ्ट वैली, यानी राइन नदी इन दोनों के बीच से होती हुई गुजरती है। और जो सियरा नबेदा है ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है और ये यूएसए में है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, यानी ये तीनों ही आपके ब्लॉक माउंटेन है या भ्रंशोत पर्वत है। अगला क्वेश्चन है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय, ये सभी किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये सभी ही बलित पर्वत हैं या फोल्ड माउंटेन है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स और हिमालय ये सभी बलित पर्वत हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विश्व की नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो अपलेशियन, अरावली, आल्प्स या यूराल? तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। जो आल्प्स पर्वत है यूरोप में है, ये नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। बाकी ये जो 3 है ये आपके नवीन बलित पर्वत नहीं है। अगला है निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है या फोल्ड माउंटेन है? सह्याद्री, सतपुड़ा, नीलगिरी या हिमालय? तो हमने देखा कि हिमालय है, ये आपका बलित पर्वत है और एक नवीन बलित पर्वत है। हिमालय के साथ रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स ये सभी नवीन बलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन मिलाना है अवशिष्ट पर्वत का। तो अवशिष्ट पर्वत आपको देखने को मिलेगा इन चारों में से नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत मोना लोआ है जो हवाई द्वीप पर स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत हवाई द्वीप पर स्थित है और पार्ट किसका है? यूएसए का। खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स ये कौन सा है? तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी वाला है, और बलित पर्वत आपका हिमालय का है। तो ए का 2 रहेगा, बी का 1 रहेगा, सी का 3, डी का 4। तो
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो रहेगा आपका डी ऑप्शन, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला है 16, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? यानी जो हिमालय बना है उसके पहले अगर जियोसिंक्लाइन थ्योरी के माना जाए तो वहाँ पे कौन सी जियोसिंक्लाइन थी, तो वहाँ पे कौन सा गड्ढा था, किसकी वजह से वहाँ पे पानी या गड्ढा था, तो वो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, यानी तैतीस महासागर की भूसन्नति थी जिसमें आपका सेडिमेंट डिपोजिट होते चले गए और बाद में चल के वही फोल्ड माउंटेन्स बना और जिसे हिमालय कहा जाता है। ये भूसन्नति की थ्योरी है। बट जब प्लेट टेक्टोनिक्स आ गई तो उसमें कहा गया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे जाने लगी और इन दोनों की टकराने की वजह से मिट्टी इकट्ठी होती चली गई और उससे फोल्ड बने और उसी से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो जो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा, लेकिन आज के समय पे प्लेट टेक्टोनिक्स अधिक मानी जाती है। अगला है दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत है ये आपका न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं हिमालय, एंडीज, रॉकीज या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। अगला है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हमने पहले ही बताया कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला है ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, ये सभी पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? यानी ये कलर्स के बेसिस पे पहाड़ियों के नाम पड़े हुए हैं, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल। ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये यूएसए में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला है पॉइंट पेड्रो और पिड्रूटागामाला, किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये आपका श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसका हम लोकेशन दिखा देते, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका श्रीलंका का पोर्सन है और श्रीलंका के आपके नॉर्थ ईस्टर्न पोर्सन पे आपको पॉइंट पेड्रो लोकेशन देखने को मिलेगी और ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है पॉइंट पेड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एकांगुआ। अगला है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमांजारो, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है और इसमें पूछा है कि ये माउंट किलिमांजारो कहाँ पर स्थित है, तो माउंट किलिमांजारो तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट मैकिनले है और ये रॉकीज पर्वतमाला का हिस्सा है, माउंट मैकिनले। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो जो अरावली पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट ये आपका ब्लॉक पर्वत है, ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का है। माउंट कोटोपैक्सी जो इक्वेडोर में है ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है और आल्प्स पर्वत ये बलित पर्वत है। तो इस तरीके से हमने मिलान कर लिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर भी लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। तो एटलस पर्वत यहाँ पे मोरक्को में देखने को मिलेगा, किलिमांजारो ये तंजानिया में है, चेम्बाराजो ये इक्वेडर में है और पायरेनीजी जो माउंटेन पर्वत है ये आपका फ्रांस या स्पेन में है। इन दोनों के बॉर्डर पे है पायरेनजी। अब कुछ यूरोप के ही पर्वतमाला देख लेते हैं पायरेनजी के अलावा। इस तरीके से हमने सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिला लिया है। कुछ और माउंटेन्स पर्वत देख लेते हैं जो यूरोप में स्थित। तो यहाँ पे आपको यूरोप देखने को मिलेगा। अब ये जो पूरा पोर्शन है ये यूरोप है और इधर का जो एशिया का पोर्शन है, इन दोनों के बॉर्डर पे आपको यूराल पर्वत देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे एशिया है और इधर यूरोप है, तो यहाँ इस बॉर्डर पे आपको कॉकेकस माउंटेन देखने को मिलेगा और यहीं इसी माउंटेन पे सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की जिसे हम माउंट एलब्रूस कहा जाता है, एलब्रूस कहा जाता है और ये रशिया का पोर्शन है और वैसे ये कॉकेकस माउंटेन का पोर्शन है जो यूरोप का सबसे ऊंची चोटी है। ऊपर हम देखें तो ये आपका स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है जिसमें जोलेन माउंटेन्स भी फेमस हैं। ये पूरा आपका जो माउंटेन्स देखने को मिलेगा ये आल्प्स पर्वत है। अब कुछ श्रृंखलाएं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे पायरेनीज माउंटेन देखे आपने अभी, ये स्पेन का पोर्शन है, इधर आपका फ्रांस का पोर्शन, बीच में आपका जो बॉर्डर बना रहा है ये है पायरेनीज पर्वत। ऐसे ही यहाँ पे एपेनीज पर्वत है, इटली वाले पोर्शन में एपेनीज है। यहाँ पे डायनेरिक पर्वत है, डायनेरिक। यहाँ पे बाल्कन पर्वत है, बाल्कन। तो ये आपने कुछ माउंटेन्स देखे, यूराल पर्वत देखा, कॉकेकस माउंटेन देखा, पायरेनीज पर्वत देखा फ्रांस और स्पेन के बीच में, एपेनीज पर्वत इटली में है, डायनेरिक देखा आपने, बाल्कन देखा, ये एल्प्स पर्वत है। यहाँ पे ऊपर कार्फेशियन माउंटेन देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के ये सभी आपने पर्वत देखे हैं यूरोप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, ये किसका उदाहरण है? तो हम कई बार बता चुके हैं कि जो हिमालय है, आल्प्स पर्वत है, रॉकीज है, एंडीज है, ड्रैकन्स वर्ग है, ये सभी पर्वत आपके बलित पर्वत हैं या फोल्ड माउंटेन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो किलिमांजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, किलिमांजारो अफ्रीका का, तो ये पहला सही है।
माउंट मैकिनले अमेरिका में सबसे ऊंचा है, उत्तरी अमेरिका में, तो ये भी सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। डी है कि एकांगुआ दक्षिणी अमेरिका में सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये भी सही है, ए बी डी सही है। जो आपका ऑप्शन सी है एल्ब्रुस पर्वत, ये एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है या एशिया में पर्वत है, तो ये गलत है, ऑप्शन सी गलत है। एल्ब्रुस कहाँ पे, हमने अभी बताया कि यूरोप में है, और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है ये। और कहाँ पे पाया जाता है ये, बेसिकली ये रशिया का पोर्शन है और कॉकेकस माउंटेन रेंज है जिसमें एल्ब्रुस पर्वत पाया जाता है, और ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और आज के वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे बड़ी है। तो ये विश्व की कुछ अन्य लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, तो सबसे बड़ा जो पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज है, जिसे कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज कहा जाता है। ये बेसिकली दक्षिणी अमेरिका में है और इसकी लंबाई किलोमीटर के हिसाब से 7200 किलोमीटर है। इससे कम लंबाई में रॉकीज माउंटेन है जो नॉर्थ अमेरिका में है, लगभग 4800 किलोमीटर का। हिमालय और हिंद कुश, हिमालय, काराकोरम और हिंद कुश, इन तीनों को मिलाकर देखे जाए तो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया वाला रीजन, तो ये लगभग 3800 किलोमीटर की रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये 3600 किलोमीटर का है। और ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है, ये अंटार्कटिका में है और लगभग 3500 किलोमीटर का है। तो ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस आपने देखे। तो इस तरीके से वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।